हेलो एवरीवन। सो गाइज, न्यूज़पेपर से अंग्रेज़ी सीखते हैं दोस्तों। देखिए, किसी भी न्यूज़पेपर में आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे। तो आज मैं ये फ्रंट पेज करा रहा हूँ, द हिंदू का ही है, कोई नया न्यूज़पेपर नहीं, पुराना है मेरे पास ये। इसमें जो मैंने वर्ड्स ढूंढे गाइज, देखिए 1 से लेकर और ये 13 वर्ड्स हैं। मैं ऑन द स्पॉट सबका मतलब बता दूंगा। जैसे यहाँ पर पाउंड है, पाउंड का मतलब कूटना, पीटना या प्रहार करना भी होता है। लैंड स्लिप यानी कि जो लैंड स्लाइड होता है, ज़मीन खिसक जाती है, उसको लैंड स्लिप कहते हैं। ये हैम्पर है, हैम्पर का मतलब होता है रुकावट डालना। आप कोई काम कर रहे हो, उसमें अचानक कोई रुकावट पैदा हो जाए तो हैम्पर हो रहा है। ये फ्यूरी है, फ्यूरी का मतलब होता है कि बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का कोई चीज़ हो, या तो गुस्सा हो या कोई किसी चीज़ की तीव्रता बहुत ही प्रचंड हो, फ्यूरी है। अनअबेटेड का मतलब होता है कि जो है वो थोड़ा भी कम नहीं हो रहा है, बिल्कुल वैसा का वैसा। अगर किसी का गुस्सा बहुत ज़्यादा है तो अनअबेटेड है, मतलब उतना का उतना ही है। एरिड का मतलब होता है कि जहाँ पर पानी वानी ना हो, सूखा हो, मतलब बंजर कोई ज़मीन हो, उसके लिए एरिड होता है। ग्रीम का मतलब होता है कोई खबर है वो बहुत ही दुखद, कोई खबर है, कोई घटना है, वो ग्रीम है। किसी का एक्सप्रेशन बहुत ही ग्रीम है, मतलब बहुत ही अनप्लेजेंट है, उसको ग्रीम कहते हैं। रेमिनिसेंट हम तब यूज़ करते हैं जब कोई किसी चीज़ को देखकर हमें किसी और चीज़ की याद आती है। तो हम कह सकते हैं कि दिस रूम इज़ रेमिनिसेंट ऑफ माय फ्रेंड्स रूम, यानी कि उसके जैसा है, मतलब कुछ अतीत पुरानी बातें कुछ याद आए। प्रिसाइज का मतलब तो सबको पता है कि प्रिसाइज का मतलब होता है कि एकदम सटीक, उचित। कैजुअलिटी, कोई प्रॉब्लम हो, कोई घायल हो जाए, कितनी कैजुअलिटीज़ हुई है, वो कैजुअलिटी में आता है, घायल व्यक्ति वगैरह। डेब्री का मतलब होता है मलबा। रिट्रीव का मतलब होता है कि किसी चीज़ को पुनः प्राप्त करना, या कई बार बॉडीज वगैरह रिट्रीव की जाती हैं, उनको प्राप्त किया जाता है। बोल्डर का मतलब होता है कि जो चट्टान पत्थर होते हैं वो बोल्डर होते हैं। तो देख रहे 13 वर्ड्स हैं, मैंने आपको ऐसे बता दी, बट न्यूज़पेपर में पढ़ के देखते हैं तो आप, एक तो वर्ड्स मीनिंग का फ़ायदा होगा आपको, और दूसरा सेंटेंस देखिए कि ऐसा किस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं। शुरू करें, चलिए। सबसे पहले तो हेडलाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ही देख लीजिए आप। थोड़ा मोबाइल से शूट करना बड़ा मुश्किल होता है कई बार। ऐसे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि 60 किल्ड। कभी भी अगर आपको ऐसे किल्ड विल्ड ऐसे दिख जाए, थर्ड फॉर्म दिख जाए, तो आप कंफ्यूज मत होना, आप इसको पैसे मान लेना। आप ऐसे मान लेना कि 60 पीपल हैव बीन किल्ड या वर किल्ड, ऐसे आप मान लेना, यानी कि 60 लोग मारे गए। फिर यहाँ पर है कि एज रेन पाउंड्स महाराष्ट्र। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी इस्तेमाल हो गया, पाउंड्स, एस लगा हुआ है। पाउंड का मतलब या तो कूटना, पीटना या प्रहार करना, हमला करना। तो रेन का प्रहार, तो रेन ने क्या किया, रेन ने प्रहार किया, आक्रमण किया किस पर, महाराष्ट्र पर, यानी कि बारिश ने महाराष्ट्र की वाट लगा दी। तो पाउंड्स है, तो एस लगा हुआ है, तो हम जहां पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, हम इसको पास्ट समझेंगे कि ऐसा हुआ, रेन ने बर्बाद कर दिया। तो एक नियम है हेडलाइंस का कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाई देंगे या आपको V3 में दिखाई देंगे। ठीक है, ज़्यादा ग्रामर इसमें नहीं होता, कोई आर्टिकल फार्टिकल आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। अब आते हैं मेन जॉब का आर्टिकल है उस पर। ठीक है जी, चलो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि लैंड स्लिप्स, इसको प्लूरल में किया गया तो नाउन है। तो लैंड स्लिप का मतलब होता है ज़मीन खिसकना। तो कई जगह ज़मीन खिसके होंगे, तो जो लैंड स्लिप्स है, किल 49। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल है, किल्स नहीं है, क्योंकि यहाँ प्लूरल है, तो ऑफकोर्स यहाँ वर्ब भी प्लूरल होगा। तो जितने भी लैंड स्लिप हुए हैं, लैंड स्लाइड हुए, उसने मार दिए 49 लोगों को इन रायगढ़। रायगढ़ एक जगह है, वहाँ पर 49 लोगों की मौत हो गई लैंड स्लिप से। रेस्क्यू एफर्ट्स हैम्पर्ड। अब ये देखिए, हैम्पर्ड थर्ड फॉर्म है, तो हम यूँ समझेंगे कि पैसिव है, यानी कि रेस्क्यू का जो प्रयास था, एफर्ट था, उस पर उसको रुकावट उसमें डाली गई, उसको हैम्पर किया गया, हम ऐसे समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब यहाँ लिखा है कि एटलीस्ट 60 पर्सन्स हैव बीन किल्ड। जिन लोगों को भी पैसिव आता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का ये पैसिव है। देख लीजिए बहुत ध्यान से कि एटलीस्ट का मतलब लगभग 60 लोग जो है हैव बीन किल्ड, वो मारे जा चुके हैं। किस चीज़ में, इन लैंड स्लिप्स, यानी कि जहाँ जहाँ भी भूस्खलन हुआ है, जहाँ भी ज़मीन हट गया है अपने स्थान से, वो मतलब क्या बोलते हैं, मतलब गिर गया है, अपने स्थान से हट गया है, मैं और क्या हिंदी बोलूँ, तो लैंड स्लिप है, खिसक गया है। तो देख लीजिए कि इन लैंड स्लिप्स, यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, ट्रिगर्ड बाय इंटेंस रेन। अचानक आपको अगर कुछ मिल जाए, जैसे ट्रिगर्ड बाय, कंडक्टेड बाय, रिटन बाय,
लेड बाय। तो आप समझ लेना कि यहाँ जो वर्ड है ना, इसके बारे में कुछ बताया जा रहा है। ये जो ट्रिगर्ड बाय है ये एडजेक्टिव हो गया है। ये थर्ड फॉर्म जो आपको दिख रहा है ट्रिगर्ड बाय, यानी कि एडजेक्टिव का काम करता है। इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ये इस लैंडस्लिप के बारे में बता रहा है कि ये जो ज़मीन का खिसकना है किस वजह से हुआ। तो ये जो ज़मीन का खिसकना है ट्रिगर्ड बाय इंटेंस रेन, यानी कि बहुत ज़्यादा, इंटेंस का मतलब बहुत ही गंभीर जो बारिश हुई है जिसके कारण लैंडस्लिप हुआ, ट्रिगर हुआ यानी कि शुरू हो गया। कहाँ पर बारिश हुई? इन वेस्टर्न महाराष्ट्र, वेस्टर्न महाराष्ट्र में हुई। ठीक है जी। एंड द कोस्टल कोंकण रीजन, कोस्टल का मतलब होता है जो पानी के नज़दीक का जो क्षेत्र होता है, रीजन का मतलब जो एरिया है। तो जो कोस्टल कोंकण रीजन है, एज मॉनसून फ्यूरी कंटिन्यूड अनअबेटेड ऑन फ्राइडे। अच्छा, तो यहाँ पर लिखा है कि इंटेंस रेन वेस्टर्न महाराष्ट्र में हुआ और कहाँ पर हुआ? कोस्टल कोंकण रीजन में हुआ। यहाँ पर भारी बारिश हुई। क्योंकि, एज का मतलब क्योंकि जो मॉनसून फ्यूरी है, मॉनसून का जो फ्यूरी का मतलब क्या है? उसका क्रोध, उसका प्रचंडता, उसका गुस्सा, यानी कि मॉनसून की जो रफ्तार है, तो वो जो प्रचंडता है कंटिन्यूड, वो बहुत ही जारी रहा। यानी कि जिस तरीके से मॉनसून आया वो कंटिन्यूड रहा। अनअबेटेड, अनअबेटेड का मतलब है कि थोड़ा भी कम नहीं हुआ। जो उसका फ्यूरी था, जो मॉनसून की जो तीव्रता थी, वो कंटिन्यूड रही, बिना कम हुए। फ्राइडे को ये सब कुछ हुआ। ऐसे हम तोड़ते हैं सेंटेंसेस को गाइस। ठीक है, कोई भी नया वर्ड मिले सीख लीजिए। अनअबेटेड का मतलब कि वैसा का वैसा, कम ना होना। किसी का गुस्सा अनअबेटेड हो सकता है, कोई आर्गुमेंट अनअबेटेड हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। वाइल द एंटायर स्टेट कॉमा इंक्लूडिंग द नॉर्मली एरिड मराठावदा, ये तो पढ़ना मुश्किल है, मराठवाड़ा एंड विदर्भा रीजन। एनीवेज, आई थिंक जगह के नाम है तो प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब इसको देखिए, वाइल का इस्तेमाल है और कुछ भी नहीं। वाइल के दो मतलब होते हैं। एक होता है कि वाइल ईटिंग, वाइल ड्रिंकिंग, यानी कि खाते समय, पीते समय। और एक होता है कि हालांकि ये ऐसे फिर भी वो ऐसे, जैसे कि वाइल द एंटायर स्टेट, क्या कह रहा है कि जबकि पूरा का पूरा जो राज्य है, जो स्टेट है, इसमें कौन कौन शामिल है? नॉर्मली एरिड मराठवाड़ा, यानी कि एरिड का मतलब होता है कि जहाँ पर ज़्यादा पानी ना हो। तो नॉर्मली का मतलब है कि साधारणतः अक्सर ऐसा होता है कि वो एरिड रहता है। ये जो जगह है ना, मराठवाड़ा जो जगह है और ये जो विदर्भा जो जगह है, वो ज़्यादातर एरिड रहता है। एरिड का मतलब सूखा रहता है। तो ये जो जगह है हैव बीन रिसीविंग, तो इन जगहों पर क्या हो रहा है कि जगह क्या कर रहे हैं? रिसीविंग पर्टिकुलरली हैवी शावर्स। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। नॉर्मली क्या रहता है? एरिड रहता है। एरिड का मतलब सूखा, बंजर जैसा रहता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि वाइल द एंटायर स्टेट, पूरा का पूरा स्टेट, जिसमें ये जो सूखे जो दो प्रदेश हैं ये भी शामिल है, ये पूरे के पूरे जो स्टेट है, क्या हो रहा है? हैवी शावर ले रहा है। मतलब कि ज़्यादा बारिश हो रही है ओवर द लास्ट 72 आवर्स, 72 घंटों से। फिर यहाँ पर एक कॉमा है, वाइल से शुरू होगा तो नीचे यहाँ कॉमा होगा। फिर भी कॉमा का मतलब है कि थोड़ा अलग हटके, फिर भी ये तो बारिश तो हो रही है 72 घंटे से, फिर भी द सिचुएशन रिमेन्ड पर्टिकुलरली ग्रीम। उसके बाद क्या है कि बारिश हो रही है उस सूखे जगह में, उसके बावजूद जो सिचुएशन है वो ग्रीम है। कहाँ पर? इन द महाड़ एंड पोलादपुर तहसील इन रायगढ़। रायगढ़ के इन जगहों पर जो है वो सिचुएशन बहुत ही ग्रिम है। ग्रिम का मतलब है कि ठीक सिचुएशन नहीं है, अनप्लेजेंट है, अच्छा नहीं है, बुरा सिचुएशन है। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको मिला है कि हालांकि पूरे स्टेट में जहाँ पर ये दो सूखे जगह भी है, इनमें बारिश तो हो रही है 72 घंटे से, लेकिन ये जो जगह है, ये जो महाड़ और ये जो पोलादपुर तहसील है, यहाँ पर सिचुएशन ग्रिम है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि चिपलन एंड खेड़ इन रतनगिरी एज वेल एज द शुगर बेल्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोल्हापुर, सतारा एंड सांगली। कहाँ कहाँ ग्रीम है? यहाँ तो ग्रीम है ही और इन जगहों पर भी है। ये रतनगिरी और ये जो कोल्हापुर, हर जगह पे सिचुएशन खराब है। चलिए आगे देखते हैं। 49 of those killed died in 3 separate landslips in Raigad itself। यहाँ ऐसे सेंटेंसेस में लोग फंसते हैं कि यहीं पर किल्ड लिखा हुआ है, यहाँ डाइड लिखा हुआ है, ये हो क्या रहा है? सेंटेंस को समझिए। 49 यानी कि कितने? 49 की बात कर रहा है, यानी कि 49 लोग। ऑफ दोज, किन में से 49 लोग? दोज का मतलब उन लोगों में से 49 पीपल,
ये दोज कौन है? तो दोज के तुरंत बाद यहाँ पर आप V3 देख रहे हैं, इसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ये एडजेक्टिव है। ये वे लोग जो कि मारे गए थे। अगर मैं इसको बहुत बड़ा सेंटेंस कर दूं तो 49 ऑफ दोज हु वर किल्ड, मुझे यहाँ पर हु लगाना होगा, वर लगाना होगा, फिर किल्ड लगाना होगा। तो मैं अगर ये ना बोलूँ तो सिर्फ एक वर्ड बोल दूँ किल्ड, तो इससे पता चलता है कि उन लोगों की बात हो रही है जो मारे गए थे। तो हु वर किल्ड, तो जो लोग मारे गए थे उनमें से जो 49 लोग हैं वो मर गए इन 3 सेपरेट लैंडस्लिप्स इन रायगढ़ इटसेल्फ, यानी कि रायगढ़ में ही 3 जगहों पर लैंडस्लिप हुआ। तो रायगढ़ में ही वो लोग 49 लोग तो रायगढ़ में ही मर गए, बाकी और इधर उधर मरे होंगे। रायगढ़ में ही 3 जगह पर लैंडस्लिप हुआ। क्लियर है? आगे देखिए, सेंटेंस पर तोड़ना आपको आ जाए। ओके, यहां पर लिखा है कि ट्रेजेडी स्ट्रक तलिये विलेज इन महड़ ऑन थर्सडे। देखिए, पास्ट टेंस का भी अच्छा इस्तेमाल है। ट्रेजेडी, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया ट्रेजेडी। स्ट्राइक का सेकेंड फॉर्म हो गया स्ट्रक, यानी कि ऐसे ट्रेजेडी ने प्रहार किया इस गांव में जो कि महड़ में है। थर्सडे को प्रहार किया, थर्सडे इवनिंग को। व्हेन द एंटायर विलेज ऑफ अराउंड 35 हाउसेज, देखिए बात हो रही है एंटायर विलेज की, पूरा का पूरा गांव। ओके, ऑफ अराउंड 35 हाउसेस, पूरे गांव में कितने घर थे? 35 घर थे। तो पूरा का पूरा जो गांव है वॉज इंस्टेंटली, मतलब तुरंत ही, बेरीड नहीं बोलेंगे, इसको बेरीड कहेंगे। बेरी मतलब होता है जमीन में धंस जाना, दबा देना, मतलब उसको दफना देना, ऐसे बोल लीजिए। उसको बेरी पढ़ते हैं, बरी नहीं पढ़ते। तो इंस्टेंटली बेरीड, तो 35 के 35 जो घर वाला जो गांव है, पूरा का पूरा गांव बेरी हो गया, यानी कि ज़मीन में दफन हो गया। इन अ मेजर लैंडस्लिप, बहुत बड़ा लैंडस्लिप हुआ था। इन एन इंसिडेंट, उस घटना में स्ट्रांगली रेमिनिसेंट ऑफ द 2014 मलीन लैंडस्लिप। अब है कि इस घटना में, इंसिडेंट में, पूरा का पूरा गांव 35 घर वाला दफन तो हो गया, और ये जो इंसिडेंट है ये स्ट्रांगली याद दिलाता है। रेमिनिसेंट का मतलब है कि उसी के जैसा है, बिल्कुल वैसा ही है। ये जो घटना घटी, ये जो इंसिडेंट घटी, वो स्ट्रांगली कैसा है? रेमिनिसेंट है, बिल्कुल वैसा है ऑफ द 2014 मलीन लैंडस्लाइड। 2014 में ये जो मलीन में लैंडस्लाइड हुआ था, जो कि पुणे में है, बिल्कुल वैसा ही याद दिलाता है। रेमिनिसेंट का मतलब है कि वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही हुआ। समझ में आ रहा है? आगे देखें, चलिए। अब यहाँ है वाइल द प्रिसाइज कैजुअलिटी फिगर्स वर नॉट कन्फर्म। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि वाइल से अगर कोई सेंटेंस शुरू होगा तो एक कॉमा ज़रूर होगा। हम इसको कैसे पढ़ेंगे? ये कोई खाते समय जाते समय वाला वाइल नहीं है, ये है हालांकि, जबकि, ऐसी फीलिंग देता है। तो जबकि प्रिसाइज कैजुअलिटी, प्रिसाइज का मतलब सटीक, एकदम उचित, ठीक ठीक। तो जो प्रिसाइज जो कैजुअलिटी फिगर है, कैजुअलिटी फिगर का मतलब कितने लोग मारे गए, नहीं मारे गए, ये जो कैजुअलिटी फिगर है वर नॉट कन्फर्म, हालांकि कन्फर्म नहीं थे। फिर भी, इस कॉमा का मतलब फिर भी, द अथॉरिटीज सेड, कन्फर्म नहीं थे फिर भी अथॉरिटीज ने कहा, पास्ट डेफिनेट टेंस है, कि सो फार मोर देन 35 बॉडीज हैड बीन रिकवर्ड। अथॉरिटी ने क्या कहा कि अब तक, सो फार का मतलब है अब तक, 35 से ज़्यादा बॉडीज हैड बीन रिकवर्ड, वो रिकवर्ड किए जा चुके थे फ्रॉम द डेबरी। डेबरी का मतलब होता है मलबा। ये डेबरिस नहीं पढ़ेंगे, एस साइलेंट है। डेबरी जो मलबा समझते हैं ना, जो कोई घर गिर जाए, बिल्डिंग गिर जाए, ईंट पत्थर रोड़ा जो भी मलबा हो जाता है, एकदम कूड़ा करकट मलबा है। उस मलबे में से 35 बॉडीज को निकाला गया था। वाइल मोर देन 70 पीपल वर मिसिंग, हालांकि 70 से ज़्यादा लोग मिसिंग थे। ओके, आगे देखते हैं। अदर सोर्सेज सेड, और भी जो स्रोत हैं, जो सोर्सेज है जहाँ से न्यूज़ आती है, उन्होंने कहा, क्या कहा कि 38 बॉडीज, इत्मीनान से पढ़ें आप, 38 बॉडीज हैड बीन रिट्रीव्ड। देख रहे हैं, पैसिव का इस्तेमाल है, पास्ट परफेक्ट का पैसिव है, कि 38 बॉडीज को रिट्रीव का मतलब होता है पुनः प्राप्त कर लेना। तो बॉडीज को बरामद किया गया था फ्रॉम द साइट टिल नाउ, अब तक 38 बॉडीज को बरामद किया गया था। लोकल पीपल वर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स
यहाँ देख रहे वर का इस्तेमाल, इसको कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग, कि जो वहाँ के लोकल लोग थे उन्होंने ही पहले रिस्पॉन्ड किया, वही पहले रिस्पॉन्डर्स थे, उन्होंने ही हरकत दिखाई, उन्होंने ही मदद की। एज का मतलब जैसा कि भी होता है और क्योंकि भी होता है। एज हेवी रेनफॉल यानी कि बहुत भारी बारिश, वाटर लॉगिंग का मतलब होता है जब पानी बहुत इकट्ठा हो जाए उसे वाटर लॉगिंग कहते हैं। तो वाटर लॉगिंग एंड डिसरप्टेड कनेक्टिविटी, और कनेक्टिविटी यानी कि जो टेलीफोन होगा, जो भी इंटरनेट वगैरह होगा वो डिसरप्ट हो गया, तहस नहस हो गया। तो डिसरप्टेड हमारा एडजेक्टिव है, तो डिसरप्टेड कनेक्टिविटी। तो ये रेनफॉल ने, वाटर लॉगिंग ने और इस कनेक्टिविटी ने क्या कर दिया, देर कर दिया, डिलेड द नेशनल एंड स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, यानी कि एनडीआरएफ जो है, एनडीआरएफ क्या होता है, ये होता है नेशनल एंड स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। तो ये लोग नहीं पहुंच पाए, तो जो वहाँ के लोकल लोग थे वही बन गए फर्स्ट रिस्पॉन्डर, उन्होंने ही मदद की। ये क्यों नहीं पहुंच पाए, किसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पर हैवी रेनफॉल था, पानी बहुत ज़्यादा था, कनेक्टिविटी खराब हो गई थी, तो डिले हो गया इनका आना। एंड और एक और टीम है एसडीआरएफ, तो ये जो एसडीआरएफ टीम्स है ये नहीं पहुंच पाई। तो द रिलीफ टीम्स स्ट्रगल टू क्लियर बोल्डर्स एंड डैमेज्ड रोड्स टू रीच द विलेज। तो जो भी टीम थी इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया कि पहले जितने भी बोल्डर्स थे, जो पत्थर वगैरह गिर गए थे, उनको क्लियर करने में। स्ट्रगल्ड टू क्लियर, यहाँ पर टू क्लियर क्या है, कोई प्रेपोजिशन नहीं है, ये टू क्लियर ये आपका इन्फिनेटिव है, पर्पस को दिखाता है। उन्होंने स्ट्रगल किया टू क्लियर बोल्डर्स यानी कि जो भी पत्थर थे उनको हटाने में, एंड डैमेज्ड रोड्स को, उसको भी सही किया, टू रीच द विलेज ताकि गांव पहुंच पाए। ये है जी आपका टोटल, समझ में आया कुछ। तो इस तरीके से आप कोई भी अखबार उठाएं और आप फ्रंट पेज ले ले, मैं तो कहता हूँ कोई भी न्यूज़ ले ले, डजेंट मैटर, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको पता चल जाएगा। पहले तो आप वर्ड्स मीनिंग बहुत सारे उसमें से निकाल लें, क्योंकि वर्ड्स मीनिंग में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बस यही तरीका है, वर्ड्स मीनिंग को आप डिक्शनरी से ढूंढ लीजिए, फिर आप पढ़ के देखिए, धीरे धीरे आ जाएगा। ओके, तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।